आपके पास कौन सी इंश्योरेंस पॉलिसी है? जरा कमेंट करके बताना। तो आई एम श्योर दैट आधे से ज्यादा लोगों ने LIC का नाम लिया होगा। अब आपने शायद ना लिया होगा, लेकिन आपके पेरेंट्स से अगर यही सवाल पूछे, वहां पे तो मेजॉरिटी LIC ही कहेंगे। इसीलिए आज के वीडियो में हम बात करेंगे भारत की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी के बारे में, जो है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। मैं आदित्य अयंगार CFA आपका स्वागत करता हूं मास्टर द मार्केट में, एंजल वन की सीरीज, जो यहाँ हर संडे मार्केट के सारे कॉम्प्लेक्स सवालों का सरल भाषा में जवाब देती है। लेकिन शुरुआत करने से पहले बिना भूले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आप ऐसे हाई वैल्यू वीडियोस आगे भी देखते रह सकें। LIC जो कि एक गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है, ये करंटली भारत की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है। अब ये इसलिए है क्योंकि इंडिया में जो इंश्योरेंस का ट्रांजिशन था फ्रॉम पब्लिक टू प्राइवेट, वो थोड़ा स्लो था। ऑब्वियसली इंश्योरेंस कोई इजी इंडस्ट्री नहीं है ऑपरेट करने के लिए, और इंश्योरेंस में इतनी सारी रेगुलेशन भी होती है। अब LIC की बात करें तो भारत में वो करंटली एक मार्केट लीडर है इन अ बंच ऑफ एवेन्यूज। प्रीमियम्स की केस में 61.6% का मार्केट शेयर, न्यू बिजनेस प्रीमियम्स में 61.4%, इंडिविजुअल पॉलिसीज की केस में 71.8% और ग्रुप पॉलिसीज की केस में 88.8%। ऑब्वियसली आपके दिमाग में आया होगा, LIC तो मार्केट लीडर है, फिर टेंशन की क्या बात। चलो थोड़ा कॉन्टेक्स्ट देता हूँ। FY14 में LIC का मार्केट शेयर था 75%, लेकिन करंटली ये गिर गया है टू 58.5%। इतना बड़ा ड्रॉप क्यों? इसका सबसे बड़ा कारण है प्राइवेट इंश्योरर्स। देखिए, LIC जो है वो एक काफी पुरानी कंपनी है और इनके मार्केटिंग मेथड्स और प्रोडक्ट्स ये थोड़े आउटडेटेड है। ऑन द अदर हैंड, जो सारी प्राइवेट कंपनीज है वो नए मार्केटिंग मेथड्स और प्रोडक्ट्स का यूज कर रहे हैं यूथ को अट्रैक्ट करने। LIC ये यूथ पॉपुलेशन अब तक टैप इन नहीं कर पाया है। LIC के लिए इस यंग पॉपुलेशन को कस्टमर्स में कन्वर्ट करना थोड़ा मुश्किल रहा है। इसी के साथ रिसेंट टाइम्स में एक नई थीम देखने मिली है। प्राइवेट कंपनीज जो है वो अपनी इंश्योरेंस पॉलिसीज कस्टमर्स को डायरेक्ट रूट से बेचने की कोशिश कर रहे हैं। वो ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को एनकरेज कर रहे हैं पॉलिसीज को डायरेक्टली ऑनलाइन खरीदने। ऑन दी अदर हैंड, LIC जैसा एक इंस्टीट्यूशन आज भी एजेंट्स पर रिलाई करता है टू अ वेरी ग्रेट डिग्री। अब इसका प्रॉब्लम क्या होता है? LIC के केस में डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बढ़ जाते हैं, एजेंट्स को कमीशन ज्यादा देने पड़ते हैं। ऑन दी अदर हैंड, प्राइवेट कंपनीज जब डायरेक्ट सेल्स पे फोकस करती है, उनका मेन एक्सपेंस होता है मार्केटिंग। एक और मेजर चीज है जिसने ओवरऑल इंश्योरेंस इंडस्ट्री को हिला दिया है, वो है रीसेंट टाइम्स में टैक्स के रूल्स में चेंजेस। अब देखिए, 2023 में सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने एक रूल निकाला। अगर आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी का ईयरली प्रीमियम 5 लाख से ज्यादा है, तो जो अमाउंट आपको मैच्योरिटी पर मिलेगी उस पर टैक्स देना होगा। लेकिन एक मिनट, सारे लोग 5 लाख की इंश्योरेंस पॉलिसी थोड़ी खरीदते हैं। इससे इंश्योरेंस कंपनी को कैसे इंपैक्ट होगा? देखिए, ज्यादातर पॉपुलेशन तो इतनी बड़ी पॉलिसी नहीं लेता, लेकिन ये रूल हाई टिकट कस्टमर्स को पॉलिसी खरीदने से डिस्करेज करता है। एंड ऑब्वियसली बात है, एक हाई टिकट कस्टमर इंश्योरेंस कंपनी के लिए बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल होता है। इसी के साथ IRDAI, जो भारत का इंश्योरेंस रेगुलेटर है, इन्होंने भी एक नया रूल प्रपोज किया। जब भी आप एक इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हो और उसे मैच्योरिटी के पहले बंद करने की कोशिश करते हो, तब आपके पॉलिसी का एक सरेंडर वैल्यू होता है। सरेंडर वैल्यू मतलब क्या, फटाफट समझिए। मान लीजिए आपने 10 साल की इंश्योरेंस पॉलिसी ली है और 5वें साल में आप बोलते हो बंद करना है। सो नाउ एट द एंड ऑफ द 5th ईयर, मान लीजिए आपके इंश्योरेंस पॉलिसी की वैल्यू है X। अब इस X नंबर से इंश्योरेंस कंपनी एक सरेंडर पेनल्टी निकालेगी, उसके बाद आपको पैसे देगी। तो IRDAI जो है, उन्होंने कहा है कि हम इस सरेंडर पेनल्टी पर लिमिट्स लगाएंगे। अब प्रॉब्लम यह है कि सरेंडर पेनल्टी इंश्योरेंस कंपनीज के लिए एक रेवेन्यू सोर्स होती है, तो LIC के लिए भी ये रूल नेगेटिव है। इन सारे फैक्टर्स की वजह से न्यू बिजनेस प्रीमियम्स के जो कलेक्शंस थे फॉर द एंटायर इंडस्ट्री, वो फर्स्ट हाफ FY24 में 12.97% से गिर गए। अगर शॉर्ट में बोलें तो LIC के केस में बिजनेस रिस्क, पॉलिसी रिस्क और इकोनॉमिक रिस्क एग्जिस्ट करती है, जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। अब देखिए, इन सारे फैक्टर्स में कुछ पॉजिटिव्स भी है। पिछले 5 साल के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करते हैं। LIC ने अपने रेवेन्यू को सिर्फ 8% के CAGR से ग्रो किया, लेकिन अपने अर्निंग्स को 28% के CAGR से ग्रो किया ओवर द लास्ट 5 ईयर्स। कंपनी का सॉल्वेंसी रेशियो 1.76 है, विच इज वेरी हेल्दी। इसी के साथ कंपनी के बैलेंस शीट पर डेट भी बहुत कम है। और हम वैल्यूएशन की बात करें तो LIC इज करंटली वैल्यूड एट 14 टाइम्स अर्निंग्स, लेकिन LIC के जो सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, उनकी इंडस्ट्री वैल्यूएशन देखें तो वो है 42 टाइम्स अर्निंग्स। पहली नजर पर आपको लगेगा कि LIC एक वैल्यू स्टॉक है,
लेकिन ये एक वैल्यू ट्रैप भी हो सकता है, जहां पर बाकी कंपनीज की वैल्यूएशन प्रीमियम कमांड कर रही हैं क्योंकि वो ग्रो कर रहे हैं। लेकिन जो कंपनी इतना तेज नहीं ग्रो करती, वो इंडस्ट्री से सस्ती वैल्यूएशन पर ट्रेड करती है। अब देखिए, इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस, LIC ग्रो तो हो रही है। FY24 के फर्स्ट हाफ में इनके स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट्स 5% से ग्रो हुए ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस। अगर हम पूरे FY23 की बात करें तो न्यू बिजनेस प्रीमियम जो ओवरऑल इंडस्ट्री के लिए गिर रहा था, वो LIC के केस में 16.67% से ऊपर गया। लेकिन इसी के साथ आप LIC के गिरते मार्केट शेयर को इग्नोर नहीं कर सकते। और एक मेजर चीज जो आपने कंसिडर करनी है इज दैट LIC इज अ पब्लिक कंपनी, विच मीन्स सरकार कभी भी LIC को पैसे बनाने के मोटिव से नहीं देखेगी। LIC लोगों के अच्छे के लिए, लोगों के बेनिफिट के लिए बनी है। लेकिन हाँ, अगर फ्यूचर में जाके LIC अपने प्रोडक्ट्स के सेंस में और अपने मार्केटिंग मेथड्स में इनोवेशन लाती है, तो जाके अर्निंग्स बूस्ट हो सकते हैं। एनीवे, आपके पास कौन से कंपनी का इंश्योरेंस है? कमेंट करके बताइए। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने मिला तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आप ऐसे हाई वैल्यू एजुकेशनल वीडियोस मिस ना करें। मैं आपको मिलूंगा अगले संडे। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप इंप्रूविंग। Investment in security markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.